एपिसोड की स्टार्टिंग पे कोई नैरेट करते हुए बोलती है, द डॉल ऑफ कारो में कोई भी मॉन्स्टर और मैजिक स्पेल के बारे में मेंशन नहीं किया गया था, पर कारो फैमिली में जनरेशन से ही पागलपन के शिकार है और जब भी वो लोग अपने पागलपन में रहते उन लोगों की आंखें क्रिम्सन रेड हो जाता है, जिसको देख के मुझे तो लगता है कि उनके यूनिवर्स में कर्स एग्जिस्ट करता होगा। पर इस बुक में मैजिक कर्स ये सब मैटर नहीं करता है, तो स्टोरी में भी इनके बारे में नहीं बोला गया। जो चीज़ मैटर करता है वो आप लोग समझदार ही है। एंड रीना बोलते क्योंकि हमारी स्टोरी जी रेटेड है। पर इस चीज़ को तो देखो तुम तो। रीना घबराते हुए बोलती ये डेफिनेटली एक स्लाइम है। वो स्लाइम भी चिढ़ते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लाइम बोलने की? वो एक लो लेवल मॉन्स्टर है, मैं एक हाई लेवल डीमन हूँ। मैं बता रहा हूँ या रही हूँ, क्या तुम खत्म होना चाहती हो? रीना परेशान होते हुए मन में बोलती उप्स, मैंने उसको गुस्सा दिला दी हूँ, पर मेरी पास्ट मेमोरीज के अकॉर्डिंग तो ये स्लाइम ही है। वो स्लाइम गुस्से से बोलता है कुछ बोलो, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रही हो? रीना बोलने लगती है अगर तुम स्लाइम नहीं हो तो क्या हो? वो स्लाइम बोलता है मेरा नाम सेजिन है। रीना बोलती है अच्छा, अब तो मुझे तुम्हारा नाम पता चल गया, तो तुम क्या चीज हो? वो स्लाइम फिर बोलता है मैंने कहा ना मैं सेजिन हूँ। रीना प्यारा फेस बनाते हुए बोलती ओह मुझे माफ करना, मैं थोड़ा रूड बन गई थी। मेरा नाम रीनाटिस ग्रैटी है और मैं एक इंसान हूँ। तो सेजिन, अगर तुम ना स्लाइम हो ना इंसान तो हो क्या तुम? सेजिन कुछ नहीं बोलता है, वहाँ पे पूरा शांति छा जाता है। रीनाटिस बोलती है मतलब तुम एक स्लाइम ही हो। सेजिन चिढ़ता रहता है मैं सेजिन हूँ, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। रीना के सर पे चढ़ के सेजिन गुस्से से बोलते मैं एक हाई लेवल डीमन हूँ। रीना परेशान होते हुए बोलते ठीक है मैं समझ गई, पर तुम कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करते हो? रीनाटिस फिर बोलती है एक स्लाइम। सेजिन चिढ़ते हुए बोलते मैंने बोला ना मैं सेजिन हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे जैसे जिद्दी इंसान से नहीं मिला हूँ। तुम कितनी रूड हो और ये तुम पे सूट भी करता है। रीनाटिस सेजिन को जाते हुए देख के बोलने लगती है सेजिन तुम कहाँ जा रहे हो? सेजिन बोलते अब इतना चम्मी मत बनो। रीना बोलती है रुको, एंड वो उठने लगती है, जिससे थियोडोर को दिक्कत होने लगती है। इसलिए रीनाटिस थियो को देखती है, फिर सेजिन को देखती है तो वो ऑलरेडी चला गया था। रीनाटिस परेशान होते हुए मन में बोलती है मुझे पता है मैंने स्टोरी को चेंज करने की कोशिश की थी, बट ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें पहले से ही डिफरेंट हो गई है। नेक्स्ट सीन में हम लोग किसी के बड़े बड़े नाखून को देख पाते हैं जो थियोडोर होता है और वो बहुत पेन में था। थियोडोर बोलता है प्लीज़ मेरी मदद करिए फादर, मदद करिए। थियोडोर के फादर बोलते फोकस करिए, मत भूलिए आपके भाई कैसे खत्म हुए थे। आप कुछ भी करके विच को खत्म मत करिएगा, अगर आपको भी वैसे अपना अंत नहीं चाहते हैं तो। थियोडोर बस अपने फादर को देखे जा रहे थे। थियोडोर अपने फादर को देखते हुए मन में बोलते मेरे मेमोरीज लॉस्ट होने से पहले मेरे फादर के यही लास्ट वर्ड्स थे मेरे लिए। कुछ गार्ड्स थियोडोर को पकड़ने आ रहे थे एंड थियोडोर मन में बोले जा रहा था अपने बेटे को ही कोई फादरली एडवाइस नहीं, ना कोई प्रैक्टिकल गाइडेंस, बस उनका कोल्ड वे में बोलना जो एक वार्निंग थी या एक ऑर्डर। कोई थियोडोर को नरेट करते हुए बोलने लगती है थियो को पता था उनके फादर यानी ग्रैंड ड्यूक कारो उनको पसंद नहीं करते, कभी भी उन्होंने काइंडली वे में बात तक नहीं किए थे। बट इस बार उसको लगा कि इस बार कुछ तो डिफरेंट होगा, बिकॉज इस बार वो पागलपन के पेन से सफ़र कर रहा था। उसके लंबे दांत, उसके शार्प नेल्स जो अचानक से आ जाते, उसको बस यही चाहिए था उसका फादर जिनके तरह वो दिखता है, जिनके नाम के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है, जिन्होंने भी सेम इस पेन को फील किए थे, उनको ये बोलना चाहिए था। थियोडोर के इमेजिनेशन में उसके फादर उससे बोल रहे थे बेटा चिंता मत करिए, आप इसको सह सकते, बस यही उनको चाहिए था। थियोडोर मन में बोलते मैं ही बेवकूफ़ हूँ कि उनसे फादरली फीलिंग को लेकर उम्मीद लगाया हुआ था, डेथ भी इतना क्रूअल नहीं होता है। तभी थियोडोर को किसी की वॉइस सुनाई देती है जो बोलती है चिंता मत करिए। थियोडोर इसे सुन के हैरान होते हुए मन में बोलते ये क्या था? रीना थियोडोर को हक करते हुए बोलने लगती है मुझे दर्द नहीं हुआ है। एंड ये सब सुन के थियोडोर मन में बोलता है मैंने ये वॉइस पहले कभी नहीं सुना है, पर मुझे नहीं पता ये मुझे कंफर्टेबल क्यों लग रहा है। एंड थियोडोर अपनी आंखें खोल देता है। थियोडोर बेड में लेटे हुए बोलने लगते मैं कहाँ पे हूँ? ऑडी थियो को संभालते हुए बोलने लगते लॉर्ड थियो आप जाग गए? थियोडोर बैठते हुए मन में बोलता है ओह पेन चला गया, अब मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे लंबे दांत और शार्प नेल्स सब चले गए। ऑडी थियोडोर से पूछता है क्या सब ठीक है, क्या आपको कहीं पेन तो नहीं है? थियोडोर मन में बोलते ये कैसे हुआ? थियोडोर हैरानी से बोलते हाँ वो विच कहाँ है? ऑडी बोलते हैं माय लॉर्ड वो विच हम लोगों ने उसको अभी भी डंजियन में लॉक करके रखा है। थियोडोर वहाँ से चला जाता है। थियोडोर को जाते हुए देख के ऑडी बोलने लगते हैं माय लॉर्ड आप कहाँ जा रहे हैं? थियोडोर डंजियन में जाते हुए मन में बोलते हैं मैं बिना सोचे समझे उनकी तरफ भागे जा रहा हूँ, मैं पूरी तरह से उनके बारे में भूल ही गया था, मतलब मुझे उनका ब्लड चाहिए, वो भी बहुत सारा। नहीं मैंने कुछ नहीं किया है।
क्या मैंने उनको हर्ट किया था? क्या वो सही तो है ना? लगता रहा है कि वो सही है क्योंकि वो खड़ी हुई है। रीनाटिस बोलने लगती है, मैं आपका वेट कर रही थी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे इसके लिए तो यहाँ नहीं लाया गया था, पर आप कैसे? थियोडोर परेशान होते हुए मन में बोलते, उनको हर्ट हुआ है, मैं जानता था। रीनाटिस बोले जा रही थी, जब आपने कहा था रूम और बेड प्रोवाइड किया जाएगा, पर आपने ये तो नहीं कहा था कि मुझे डंजियन में रहना पड़ेगा। आपने तो ये तो नहीं कहा था कि मुझे हवा खा के अपना पेट भरना पड़ेगा, और आपको पता है यहाँ का हवा भी घटिया है। थियोडोर ये सब सुन के परेशान हो जाता है। रीनाटिस गुस्से से बोले जा रही थी, कैसे आप लोग कैसे मेरे 2 वक्त के खाने का टाइम को स्किप कर सकते हैं? मुझे अब 3 गुना ज्यादा टाइम का खाना चाहिए, वो भी अभी तुरंत। थियोडोर हैरान होते हुए मन में बोलते हैं, मैंने उनके सर में हर्ट नहीं किया था, क्यों है ना? अगर आप लोगों को कोई और भी मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे मैं आपके द्वारा सजेस्ट किए हुए मानवा को एक्सप्लेन कर सकूं। रीनाटिस गुस्से से बोली जा रही थी, आप लोग कैसे किसी को भी ऐसे भूखा रख सकते हैं? कुछ देर पहले ऑर्डी और एक गार्ड मिलकर थियोडोर को लेके जा रहे थे। ऑर्डी रीनाटिस से बोलता है, तुम यहाँ पे रुको, अगर उनको कुछ हुआ तो भुगतना पड़ेगा। रीनाटिस थियो को पॉइंट करते हुए गुस्से से बोले ही जा रही थी, आप लोग सुबह सुबह थियोडोर को लेके चले गए थे, मुझे इस कोर्ट से डंजियन में छोड़ के। थियोडोर भी सुन के कंफ्यूज हो जाता है, क्या मैं अपने जॉब को पूरा करने से पहले ही खत्म हो जाऊंगी क्या? रीनाटिस अंधे की तरह ही बोले जा रही थी। सीरियसली? थियोडोर रीना के पास आके बोलने लगता है, क्लियरली समझ आ रहा है कि आप खुश नहीं है। रीनाटिस अंधे की तरह ही बोले जा रही थी, कौन ही खुश होगा? तभी रीनाटिस परेशान हो जाती है और बोलने लगती है, वो ऐसा वॉइस तो जरूर किसी हैंडसम इंसान का होगा। रीनाटिस अपने सामने थियो को देख के मन में बोल रही है, ओ माय गॉड, लो थियो यहाँ पे क्यों आए हैं? रीनाटिस हैरान होते हुए मन में बोलती है, मुझे लगा था ये उनका कोई बटलर होगा, मुझे नहीं लगा था कि वो खुद ही पर्सनली यहाँ पे आ जाएंगे, पर ये क्यों आए हैं यहाँ पे? ये तो ऐसे टाइप के ही नहीं है। रीनाटिस थियो को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करते हुए मन में बोलती है, क्या इनको अब बेटर फील हो रहा है? उनकी आंखों का कलर फिर से पर्पल हो गया है, उनके बोलने के ढंग से तो सही लग रहा है, वो सही होंगे? थियोडोर भी रीना की हरकतों को देखे जा रहे थे। थियोडोर रीना से पूछते, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? रीना हैरान होते हुए बोलने लगी, क्योंकि क्या मैं? थियोडोर बोलने लगता है, ऑब्वियसली तुमने पहले कभी किसी भी मॉन्स्टर को आज से पहले नहीं देखी होगी। रीनाटिस हैरान होते हुए मन में बोलती है, लास्ट नाइट को थियोडोर की आंखें किसी लॉस्ट चाइल्ड की तरह लग रहा था, एक ऐसा फेस जिसको देख के आप खुद ही उसके लिए टेंशन करने लग जाए, और डेलिकेट फेस जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो। मुझे उस लुक के बारे में भी पता है, ये लोग तो किसी बात ना मानने वाले टीनेजर का है, ये तो जल्दी ही एडगेलॉर्ड बन जाएंगे अगर ये खुद को संभाल नहीं पाए तो। रीनाटिस की इमेजिनेशन में थियोडोर ऐसा टाइप का होगा, मेरे अंदर का ड्रैगन को और भी ब्लड चाहिए, काश कि मैं भी उस बर्ड की तरफ फ्रीली उड़ सकूं। थियोडोर बोलने लगता है, तुम मुझसे इतना डर गई हो कि मेरे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पा रही हो। रीनाटिस हैरान होते हुए मन में बोलती है, रुकिए, वहाँ मत जाइए, क्या हो अगर आप फिर से अपने होश खो देंगे? मैं फिर से रिवर के ऑपोजिट साइड में फ्लो नहीं करना चाहती हूँ। रीनाटिस बनी के पोज बनाते हुए बोलने लगती, नहीं आप तो बनी की तरह क्यूट है। थियोडोर बोलने लगता है, क्या बनी? रीनाटिस रोते हुए शक्ल बनाते हुए बोलने लगती, ओह नहीं आप तो। थियोडोर को कैट लुक में देख के मन में बोलती है, रोमांस फैंटेसी नोवेल्स के मेल लीड उबर अल्फा मेल्स होते हैं, और मन में बोलते हैं, और इनमें ये नहीं आते हैं। रीना दूसरी तरफ फेस करते हुए बोलने लगती, मैं आपको ये नहीं बोल रही थी कि आप बनी की तरह दिखते हैं, जो आपने लास्ट नाइट किए थे। बनी की आंखें भी रेड कलर की होती है, पर वो स्कैरी नहीं होते, और इसीलिए रेड आइज बुरी नहीं होती है, और बनीज तो बिल्कुल भी खतरनाक भी नहीं होते। थियो बोलता है, तो? रीना रोते हुए बोलने लगती, तो आप भी खतरनाक नहीं है। थियोडोर बोलते हैं, क्या मैं हूँ? रीनाटिस बोलती है, हाँ लॉर्ड थियो, और मन में बोलती है, ओह कुछ भी, एडोरेबल होना इनकी बस की बात नहीं है, और बोलती है, प्लीज रुक जाइए, और मन में बोलती है, अगर सच बोलूं तो ये एडोरेबल से भी ज्यादा हैंडसम है। अभी ये शांत है, इसलिए मैं उनको अच्छे से देख पा रही हूँ। इस फैंटेसी रोमांस के मेल लीड को एक क्लासिक मेल लीड के उल्टा मैं उनके अंदर बैड बॉय वाली वाइब्स को सेंस कर रही हूँ। जब भी ये मुझे देखते हैं, उनकी वॉइस अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, पर तब भी ये बहुत औसम है। पर मुझे ऐसा मैन चाहिए जो बिग हो, गुफी हो, टॉल हो, ना कि आपकी तरह वुल्फ। ऑथर भी रीना के मजे लेते हुए बोलते, उसके फैंटेसी में तो वो पूरा डूबी गई है। रीना मन में बोले जा रही थी, मुझे लगता है हमारी फीलिंग्स ऐसी टाइप की भी नहीं है। गॉड का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी इमोशंस इससे बाहर है। थियोडोर बोलता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया हो? रीनाटिस अपने वर्ड्स को दिखाते हुए बोलने लगती, मैंने मतलब आपने मेरे साथ ऐसा क्या किए हैं, जरा यहाँ देखिए। थियोडोर हैरान हो जाता है। थियोडोर बोलने लगते, क्या इतना ही बोन्स है? रीनाटिस बोलती है, फिलहाल के लिए हाँ। थियोडोर बोलने लगते, मुझे बिलीव करने में दिक्कत हो रहा है। रीनाटिस परेशान। रीना मन में बोलती है, क्या वो भूल गई है? उनको अपने फ्रिंजी स्टेट के बारे में कुछ भी याद नहीं? अरे उन्होंने कहा ऐसा क्या किए हो तुम मेरे साथ?
शायद वो ये जानना चाहती कि मैंने उनको कैसे वापस शांत की हूँ। ये तो बुरी बात है। इन डाउट्स की वजह से अगर मुझ पे वो ट्रस्ट नहीं किए तो उनको शायद कोई और ही पिंक हेयर विच चाहिए थी। एग्जाम्पल के लिए मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर एस्टेला। मैं इसको होने नहीं देने वाली हूँ। सिस्टर को इससे दूर करने के बाद अब वो बहुत ही दूर चली गई है हैप्पीली रहने के लिए। स्टोरी में फीमेल लीड का फ्लूइड सक करने के बाद क्या हुआ था? हाँ, ऐसा ही हुआ था। हाँ, वो बेहोश हो गई थी। रेनाटिस बोलती है मुझे चक्कर आ रहा है। लास्ट नाइट को मेरा बहुत सारा ब्लड लॉस्ट हो गया था। मुझे बहुत कमजोरी फील हो रहा है। मुझे चक्कर आ रहा है। और मन में बोलती है मैं कब बेहोश होंगी? अब मुझे कैसे पता होगा? मैं पहले कभी बेहोश तो नहीं हुई हूँ। क्या इससे हर्ट होगा? थियोडोर बस उसका नौटंकी देखे जा रहा था। रेनाटिस मन में बोलती है अब जाने दो, जो भी होगा देखा जाएगा। एंड वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है एंड बेहोश। मन में चिल्लाते हुए बोलती है मेरा पैर में चोट लग गई। रेनाटिस बोलती है रहने दो, इस पेन की वजह से ये भी रियल लगेगा। उनके साइलेंस की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये काम कर रहा है। थियोडोर बोलता है उनको ऊपर लेकर चलो, जिसे सुन के रीना मन ही मन एक्साइटेड हो गई थी। रेनाटिस खुशी से रोते हुए मन में बोलती ओह माय गॉड, मैं शायद एक्टिंग में बहुत अच्छी हूँ। क्या मैं अपनी लाइफ खराब करूंगी यहाँ पे कैद होके और अपने ब्लड को सक करवाते हुए? पर थियोडोर खुद यहाँ आया है। ये बूट्स तो थियोडोर का ही है, क्यों है ना? थियोडोर बोलता है अब आप अपनी आंखें खोल सकती है। रेनाटिस तुरंत खड़े होते हुए बोलने लगती है ये बहुत अच्छा नींद हो गया है। अब मैं अपने खुद के पैर से ही चली जा सकती हूँ। चलो चलते हैं। एंड रेनाटिस वहाँ से चली जाती है। थियोडोर रीना को जाते हुए देख के मन में बोलते है वो ये जोर से बोल और चिल्ला भी सकती है। तो ये तो बढ़िया है। ये कैसे पॉसिबल है? जिसने मेरे पागलपन के टाइम मेरे साथ 1 नाइट स्पेंड की है, पर ऐसा लग रहा है कि वो प्रिटेंड नहीं करना चाहती है। वो खुद वो नहीं है। रीना को उठते हुए देख के थियोडोर हंसते हुए मन में बोलता है अरे उनका फेस तो देखो, सब ठीक है। मैं खुश हूँ कि मैंने उनको हर्ट नहीं किया हूँ, पर जरूर उनको भी ऐसा फील नहीं हुआ हो।